बताएं चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से सूबाई वज़रा से नासिर हुसैन शाह और सईद गनी की मुलाकात हुई है। मुलाकात के दौरान वज़रा ने अपने अपने महकमों की कारकर्दगी से आगाह किया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी से सूबाई वज़रा से नासिर हुसैन शाह और सईद गनी की मुलाकात हुई है। मुलाकात के दौरान वज़रा ने अपने अपने महकमों की कारकर्दगी से भी आगाह किया है। अपडेट करें आपको, बिलावल भुट्टो ज़रदारी से नासिर हुसैन शाह और सईद गनी की मुलाकात हुई है। ख़वातीन की सियासत में ज़्यादा से ज़्यादा किरदार पर बातचीत हुई। बिलावल भुट्टो ज़रदारी से रुकने सिंध असम्बली मुमताज़ रानियों की भी मुलाकात हुई है। मुलाकात का मज़ीद अहवाल जान लेते हैं आजिज़ जमाली से। आजिज़, अपडेट कीजिए। जी हाँ, देखें, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुख्तलिफ वज़रा ने मुलाकात की है, मुख्तलिफ अरकान असेंबली ने मुलाकात की है। सूबाई वज़रा नासिर हुसैन शाह और सईद गनी ने मुलाकात की है। उन्होंने पीपी चेयरमैन को अपने महकमों के बारे में ब्रीफिंग दी है। जबकि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन से नौशहरा से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन सिंध असम्बली मुमताज़ रानियों ने मुलाकात की है। दादू से ताल्लुक़ रखने वाली खातून रुकन सिंध असम्बली सजीला लगारी ने भी मुलाकात की है। इन तमाम मुलाकातों में उन्होंने अपने अपने इलाकों के मामला के बारे में भी चेयरमैन को आगाह किया, अपने महकमों के बारे में आगाह किया और अपने इलाकों के मसाइल के बारे में आगाह किया। आजिज़ जमाली, बहुत शुक्रिया आपका। एडिशनल आईजी आज़ाद खान से कम्युनिटी पॉलिसिंग कराची चीफ मुराद सोनी की क़यादत में 13 रुकनी वफ़द ने कराची पुलिस ऑफिस में मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान कम्युनिटी पॉलिसिंग के फ़रोग़, अवाम और पुलिस के दरमियान ताउन, अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल और बाहमी रवाबित को मज़ीद मौसर बनाने से मुतालिक उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। AIG आज़ाद खान से CP के चीफ मुराद सोनी की क़यादत में 13 रुकनी वफ़द की मुलाकात हुई है। मज़ीद तफ़सीलात से आगाह कर लेते हैं, मुबशिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुबशिर, बताएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान से कम्युनिटी पुलिसिंग कराची CP के चीफ मुराद सोनी की क़यादत में 13 रुकनी वफ़द ने कराची पुलिस ऑफिस में उनसे मुलाकात की है। इस मौके पर डिप्टी चीफ CPLC अकीक इकबाल, इरफान अबू बकर, खुरम हुनैनी, जिशान हबीब, महबूब अली, डॉक्टर जहांजेब खान, मोहम्मद तबा, इरफान समाना, फैसल रशीद, अली गुडेल, साहिबा बौरकाश और दीगर अहदेदारान भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान कम्युनिटी पॉलिसिंग के फ़रोग़, आवाम की जो ताउन, बाहमी ताउन, मजमूई सूरत हाल, बाहमी रवाबित को मज़ीद मौसर बनाने की भी जो है वो मामला बदला ख्याल किया गया। एडिशनल आईजी कराची ने कम्युनिटी पॉलिसिंग कराची की खिदमात और बाहमी ताउन को सराहा। इस दौरान जो है वो आखिर में वफ़द पुलिस चीफ को फूलों का गुलदस्ता पेश किया और इस दौरान ये भी कहा गया कि आने वाले दिनों में मजीद सनतकारी कम्युनिटी हो या CP के की कम्युनिटी हो, वो पुलिस चीफ के साथ जो बाहमी ताउन है उसको मजीद मौसर बनाएंगे। ठीक है मुबशिर, बहुत शुक्रिया। मजीद आप हमारे साथ रहिएगा। एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान का DIG साउथ ऑफिस का दौरे के दौरान DIG साउथ असद रज़ा ने एडिशनल आईजी कराची को साउथ जोन में जराइम की नोयत, मजमूई कारकर्दगी और जारी इक़दामात से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी है। मुबशिर हुसैन हमारे साथ ही मौजूद हैं। मुबशिर, आगाह कीजिए। मुबशिर से रब्ता बहाल करेंगे। आपको बताएं कि एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान का DIG साउथ ऑफिस का दौरे के दौरान DIG साउथ असद रज़ा ने एडिशनल आईजी कराची को साउथ जोन में जराइम की नोयत, मजमूई कारकर्दगी और जारी इक़दामात से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी है। AIG कराची ने साउथ जोन की मजमूई कारकर्दगी का जायज़ा लिया है। मुबशिर हुसैन हमारे साथ ही मौजूद हैं। मुबशिर, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, जैसे कि एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान तनूरी ने जो है वो DIG साउथ ऑफिस का दौरा किया है। दौरे के दौरान DIG साउथ असद रज़ा ने एडिशनल आईजी कराची को साउथ जोन में जराइम की नोयत, मजमूई कारकर्दगी और जारी इक़दामात से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। एडिशनल आईजी कराची ने साउथ जोन की मजमूई कारकर्दगी का जायजा लिया और अफसरान को फराइज मजीद मौसर और पेशा वराना अंजाम दही से मुतालिक ज़रूरी हिदायत भी जारी की गई थी। ठीक है मुबशिर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अभी आपको बताएं कि एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान का DIG साउथ ऑफिस का दौरे के दौरान DIG साउथ असद रज़ा ने एडिशनल आईजी कराची को साउथ जोन में जराइम की नोयत, मजमूई कारकर्दगी और जारी इक़दामात से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी है।
एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान का डीआईजी साउथ ऑफिस का दौरा। एआईजी कराची ने साउथ जोन की मजमूई कारकर्दगी का जायज़ा लिया है। डीआईजी साउथ असद रज़ा की एआईजी को कारकर्दगी से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई है, जबकि अफसरान को फ़राइज़ और पेशेवराना अंजामदही से मुतालिक ज़रूरी हिदायत जारी की गई हैं। एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान का डीआईजी साउथ ऑफिस का दौरा, जबकि दौरे के दौरान डीआईजी साउथ असद रज़ा ने एडिशनल आईजी कराची को साउथ जोन में जरैन की नोयत, मजमूई कारकर्दगी और जारी इक़दामात से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी है। एआईजी कराची ने साउथ जोन की मजमूई कारकर्दगी का जायज़ा लिया है, जबकि डीआईजी साउथ असद रज़ा की एआईजी को कारकर्दगी से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। अफसरान को फ़राइज़ और पेशावराना अंजामदही से मुतालिक ज़रूरी हिदायत जारी की गई। एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान का डीआईजी साउथ ऑफिस का दौरा। एआईजी कराची ने साउथ जोन की मजमूई कारकर्दगी का जायज़ा लिया है। सिंध सरकार ने सूबाई साइबर सिक्योरिटी विंग में मज़ीद 188 मुलाजमीन और अफसरान की नई भर्तियां करने का फैसला कर लिया। तमाम भर्तियां थर्ड पार्टी IPA सखर के ज़रिए की जाएंगी। आपको बताते चले, सिंध साइबर सिक्योरिटी विंग में मज़ीद 188 मुलाजमीन और अफसरान की भर्तियों का फैसला किया गया है, जबकि एक ऑफिस इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन, 5 डायरेक्टर एनालिस्ट की भर्तियां की जाएंगी, 21 असिस्टेंट डायरेक्टर्स की भर्तियां भी की जाएंगी, 16 AIG हब स्टाफ की भर्तियां की जाएंगी और 4 टेक्निकल सुपरवाइज़र, 3 एप्लीकेशन मैनेजमेंट की भर्तियां की जाएंगी। सिंध साइबर सिक्योरिटी विंग में मज़ीद 188 मुलाजमीन और अफसरान की भर्तियों का फैसला कर लिया गया है। तमाम भर्तियां थर्ड पार्टी IPA सखर के ज़रिए की जाएंगी। अपडेट करें आपको, सिंध सरकार ने सूबाई साइबर सिक्योरिटी विंग में मज़ीद 188 मुलाजमीन और अफसरान की नई भर्तियां करने का फ़ैसला कर लिया है। तमाम भर्तियां थर्ड पार्टी IPA सखर के ज़रिए की जाएंगी। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे आज़ाद तोहड़ियों से। आज़ाद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने सूबाई साइबर सिक्योरिटी विंग में मजीद 188 मुलाजमीन व अफसरान की नई भर्तियां करने का फैसला कर लिया है। तमाम भर्तियां थर्ड पार्टी यानी IPA सखर के जरिए की जाएंगी। इस हवाले से जो भर्तियां की जाएगी उनमें खासतौर पर सिंध हुकूमत ने जो फैसला किया, जिसके तहत ये महकमा दाखिला के मातहत जो साइबर सिक्योरिटी विंग काम करेगी, और जो है इसमें 2 ऑफिस इंचार्ज ऑपरेशनल और टेक्निकल की भर्तियां की जाएंगी, 1 ऑफिस इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन की भी भर्ती की जाएगी, 5 डायरेक्टर एनालिस्ट की भर्तियां की जाएंगी। इसके अलावा 1 डायरेक्टर EI हब और 1 डायरेक्टर सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन मैनेजमेंट की भर्ती की जाएगी। 21 जो है तदाद की है असिस्टेंट डायरेक्टर्स की भर्तियां की जाएंगी, 16 AI हब स्टाफ की भर्ती की जाएगी, जबकि 4 टेक्निकल सुपरवाइजर की भर्तियां की जाएगी, जबकि 3 एप्लीकेशन मैनेजमेंट, 3 इक्विपमेंट्स मेंटेनेंस एंड फॉल्ट रिपेयरिंग टेक्नीशियन की भर्तियां की जाएंगी, 3 साइबर सिक्योरिटी टेक्नीशियन की भर्तियां की जाएंगी। इसके अलावा 3 डेटा सेंटर कंप्यूटर टेक्नीशियन की भर्तियां की जाएंगी, जबकि 2 अकाउंटेंट की भर्तियां, जबकि 60 फैसिलिटी सुपरवाइजर की भर्तियां, जबकि 10 क्लर्क्स और 3 एक्सचेंज ऑपरेटर्स की भी भर्तियां की जाएंगी, जबकि 3 लाइनमैन, 2 स्टोरमैन की भर्तियां की जाएंगी, 12 ऑफिस रनर, 13 ड्राइवर की भर्तियां की जाएगी, 1 मेस इंचार्ज, 4 एडमिनिस्ट्रेशन इंचार्ज की भर्तियां की जाएंगी, जबकि 4 कुक, 4 वेटर और 5 सैनिटरी वर्कर की भर्तियां की जाएंगी। तमाम तरह भर्तियां IPA सखर के जरिए की जाएगी, क्योंकि इससे कबल भी सिंध हुकूमत ने 42 अफसरान और मुलाजमीन की भर्तियों का फैसला किया, जिसके बाद एक बार फिर से 188 मजीद मुलाजमीन अफसरान की नई भर्तियां करने का फैसला कर लिया गया। तमाम तरह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर कर दी जाएंगी। जी आज़ाद, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। कराची में ट्रैफिक जाम का मसला दर्द सर बन गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। शहरियों का कहना है ट्रैफिक पुलिस इस मसले के हल के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाए। अपडेट करें आपको, कराची में ट्रैफिक जाम का मसला दर्द सर बन चुका है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर होकर रह गई है, जबकि शहरियों का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस इस मसले के हल के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शायान अली से। शायान, अपडेट कीजिए। जी देखें, हम देख रहे हैं कि शाम से जो वो शहर के कई ऐसे इलाके जहां पर जो है ट्रैफिक का दबाव होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से जो है शहरियों की जानिब से भी शिकायत की गई, जिसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि लंबी कतारें लगी हुई थी। अगर मैं बात करूं कि इलाकों के मुताबिक जो है गुलबाई, माड़ीपुर रोड, MT खान रोड और जिना ब्रिज समेत जो है अतराफ में भी ट्रैफिक जाम था, जबकि इसके साथ जो है कराची पोर्ट के अतराफ सड़कों पर जो है गाड़ियों की कतारें और शहरियों की जो है वो मुश्किलात का जो है सामना उनको करना पड़ा है लंबी कतारों में फंसने की वजह से। जबकि इसके साथ जो गुलबाई, शेरशाह
से जो जाने वाले नेटी जेटी सफ़र करने वाले जो अफराद वो भी फंस चुके थे वहाँ पर और परेशानी से दो चार थे। लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं बताता चलूँ कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो एक वजाती प्रेस रिलीज जारी की गई है उसके मुताबिक पीक आवर्स में जो वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक मुतासर रहा है, जिसमें जो है ज़िला साउथ सिटी में जो आई चंडीगढ़ रोड, शाहराह फैसल, अब्दुल्ला हारून रोड, इसके साथ जो है सदर, चौधरी खलीलुर्रहमान रोड और दीगर भी शामिल है। जबकि ज़िला सेंट्रल की अगर मैं बात करूँ तो गुरु मंदिर जहांगीर रोड, तीन हटी, लियाकताबाद, शाहराह पाकिस्तान, हबीब बैंक की जानिब जो है वो नाज़माबाद का रास्ता जो है वहाँ, इसके साथ जो ज़िला ईस्ट की अगर मैं बात करूँ तो शाहराह फैसल एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए उसके साथ जो है राशिद मिनास रोड, सर शाह सुलेमान रोड, यूनिवर्सिटी रोड पे भी जो है ट्रैफिक मुतासर होता हुआ नजर आया। जबकि इसके साथ जो है ज़िला कोरंगी में जो हिनो चौरंगी, सिंगर चौरंगी की जानिब से जो है शाहराह फैसल, वीटा चौरंगी, गोदाम चौरंगी और कॉजवे रोड और एक्सप्रेस वे की जानिब भी जो है ट्रैफिक मुतासर होता हुआ नजर आया। जबकि ज़िला मलीर में जो है मंजिल पंप कायदाबाद की जानिब से जो है मलीर हॉल्ट, अलासिफ चौरंगी और जो है न्यू सब्जी मंडी के दौरान भी जो है ट्रैफिक जाम नजर आया। जबकि ज़िला वेस्ट में जो है माड़ीपुर रोड, स्टेट एवेन्यू रोड, इसके साथ जो है जिना ब्रिज, एमटी खान रोड समेत जो है मुख्तलिफ जो इलाके वहाँ पर ट्रैफिक का दबाव नजर आया। शायान बहुत शुक्रिया, बराह रास्त अपडेट कर रहे थे। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली और तरक्याती मनसूबों की तकमील के लिए सिंध हुकूमत और FWO के दरमियान इश्तराक। कराची में 95 अरब रुपए के नए मनसूबे शुरू करने का फैसला। वज़ीर सिंध की जानिब से नए मनसूबों को रवां साल मार्च तक मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। सिंध हुकूमत ने फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के जरिए 95 अरब रुपए का कराची डेवलपमेंट पैकेज शुरू करने का ऐलान कर दिया है। 84 अरब रुपए की 253 स्कीमें शहर में शुरू की जाएंगी, जबकि 26 अरब रुपए की विफाकी PSDP से और 10 अरब रुपए ट्रैफिक के मंसूबों पर, हंगामी मंसूबों पर खर्च किए जाएंगे। मज़कूरा तमाम फैसले वज़ीर सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ इजलास में किए गए हैं। FWO के वक्त की सरबराही मेजर जनरल अब्दुल समी कर रहे हैं। वज़ीर सिंध ने कहा कि रवां साल मार्च में इन तरक्याती मंसूबों को शुरू किया जाए। सिंध हुकूमत का वज़ीर KP को मुकम्मल प्रोटोकॉल देने का ऐलान। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा कि सुहेल आफरीदी को हर जगह सिक्योरिटी फराहम करेंगे। सुहेल आफरीदी हमारे मेहमान हैं। सिंध की धरती मेहमान नवाज है, ताहम PTI की सियासत से इख्तलाफ रहेगा। शर्जील मेमन का मज़ीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। मोस्ट वेलकम। वो एक सूबे के वज़ीर आला है और एक एज ए सूबे के वज़ीर आला उनका एक प्रोटोकॉल है, उनको एक उनकी जो चीज़ें उनको मिलनी चाहिए एज ए प्रोटोकॉल वो उनको दी जाएंगी। हम उनको वेलकम करते हैं। सिंध में हमेशा सिंध की एक रिवायत रही है, सिंध की एक सूफियों की धरती है और सिंध की आवाम ने हमेशा लोगों को वेलकम किया है। पूरी आज़ादी है कि वो आएँ, सिंध में आए। हम उनको भलीकार कहते हैं, उनको वेलकम करते हैं। उनकी जहाँ जहाँ पे उनकी होंगी एक्टिविटीज़ उस पे हम उनको सिक्योरिटी भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, गवर्नमेंट उनको असिस्ट भी करेगी और जो भी उन्होंने एक्टिविटीज़ करनी है कानून और आइन के दायरे में रहकर उनको तमाम एक्टिविटीज़ में उनको पूरी उनको इजाज़त है। इस मुल्क में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को सियासत करने का इख्तियार है, सियासत करें, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का इख्तियार है, एक्टिविटी करें। पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत किसी को मना नहीं करेगी, लेकिन कानून के दायरे में रहकर करें, अल्फाज का चुनाव बेहतर करें, इंतशार ना फैलाएं, नफरत अंगेज बातें ना करें और मैं कहूँगा कि जी सच को देखकर बात करें। जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है DGI-SPR की, उसमें मैं समझता हूँ कि PTI की जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उसके खिलाफ एक कच्चा चिट्ठा जो खुला है वो सबके सामने आया है। कराची में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम। वज़ीर मुमलिकत बराए मजहबी उमूर खलीलदास कोहिस्तानी कहते हैं कि पाकिस्तानी अफवाज और फील्ड मार्शल पर फ़ख्र है, मोदी मुसलमानों का कातिल है। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कराची के कैथेड्रल चर्च में शुरका की बड़ी तादाद शरीक हुई। वज़ीर मुमलिकत बराए मजहबी उमूर खलीलदास कोहिस्तानी ने खिताब में कहा कि तमाम मसाइल का हल इत्तेहाद में है। उन्होंने फील्ड मार्शल के किरदार की तारीफ की और कहा कि ये हम सबका पाकिस्तान है। आज हमारे CDF फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब रावलपिंडी चर्च में जाते हैं क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। ये यकीन दहानी करानी है
कराई गई है, ये अज़म का इज़हार किया गया है कि आपको मुकम्मल आज़ादी है, आपके तहफ़्फ़ुज़ की हम ज़मानत देते हैं। बिशप ऑफ कराची फेडरिक जॉन ने कहा कि तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। उन्होंने भी भारत में मुसलमानों और मसीहों के साथ होने वाले सलूक की मजम्मत की। तो इसलिए मैं मिनिस्ट्री फेडरल मिनिस्ट्री के तवज्जुह से इंडिया को कंडेम करना चाहता हूँ और मैं ज़रूर ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा फेडरल मिनिस्टर से कि वो हमारे लिए एम्बेसडर ऑफ इंडिया से टाइम लें। हम अपना वहाँ जाकर एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते हैं कि हमारे मसीहियों को वहाँ पर क्यों इस तरह से तंग किया जाता है और उनकी इबादत गाहों को डिस्टर्ब किया जाता है और उनको इबादत में डिस्टर्ब किया जाता है। रुकन असेंबली महेश कुमार और डॉक्टर श्याम सुंदर ने कहा कि आज की ये तकरीब मोहब्बतों को जोड़ने वाली है। हम कायदे-ए-आज़म की एक छतरी के नीचे बसने वाले लोग हैं। जब तक हम इस किस्म की कॉन्फ्रेंसेस में बैठ के एक दूसरे के मज़हब के अच्छी बातों को एक दूसरे के लिए एजुकेट नहीं करेंगे, तब तक हम एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस का इनकार करके अरेंजमेंट करके ये वाज़ेह मैसेज दिया है तो शुद्ध सूफियों की धरती है, मोहब्बत करने वाली धरती है। और पाकिस्तान का पहला रेजोल्यूशन भी सिंध असेंबली में पास हुआ था। अपने खिताब में तमाम मज़ाहिब के उलमा ने मुसल्लह फ़ौज के किरदार की तारीफ़ की और कहा कि इत्तेहाद व वक्त की ज़रूरत है। कैमरामैन हारिस के साथ अक्सा शाहिद, सिटी 21। शहर से तजावज़ात के खात्मे के लिए बल्दिया कराची का एक्शन। महकमे एंटी इंक्रोचमेंट की तजावज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। तर्जुमान के MC दानियाल अली शान कहते हैं कि तजावज़ात के खात्मे के लिए ग्रैंड ऑपरेशन भी कर रही हैं। इस हवाले से ज़िला मलीर और कुरंगी का भी रुख करेंगे। उनका मज़ीद क्या कहना है, आइए जानते हैं। जी शुएब, सबसे पहले थैंक यू सो मच। जिस तरह आपने खुद ही जिक्र किया, बल्दिया उज़्मा ही ना सिर्फ बल्कि कराची की जो इंतज़ामिया है कमिश्नर कराची साहब की हिदायतों पे वो मुकम्मल तौर पे अपना मैदान में है और मुश्तरका टीमें जो हैं वो मुख्तलिफ वक्तन पे और मुख्तलिफ मकामात के अपना रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाई करते हैं। और ग्रैंड ऑपरेशन का तो आगाज़ हो चुका है। जिस तरह आपने देखा है कि सदर में, लियाकताबाद में, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, कैमाडी में कमिश्नर साहब की टीम्स ने और हमारी टीम्स ने जो शॉप की सीलिंग की है, जो काम चल रहा है, तो ये अपना इसका तो आगाज़ हो चुका है। अपना डेली वाइज पे जो उसका शेड्यूल बनता है मुख्तलिफ ये अपना डिस्ट्रिक्ट का, तो कार्रवाइयाँ तो मज़ीद ये अपना तेज़ी के साथ होंगी। जी शुएब, बिल्कुल यकीनी तौर पे कोरंगी और मरी डिस्ट्रिक्ट में भी कार्रवाई होंगी और भरपूर कार्रवाई होंगी और इनके साथ साथ पूरे शहर में होंगी और इंशाल्लाह ताला आने वाले हफ्ते में और नेक्स्ट वीक में हम इनको मज़ीद इनका दायरा कार बढ़ा के और इनको कोशिश करेंगे कि तजावज़ात का खात्मा हो सके। और दूसरा, आपने मार्केट का जिक्र कर दिया। आपने देखा होगा कि लास्ट वीक ही हमने हसन अली हूती मार्केट का इनॉग्रेशन किया। इसके बाद हम जा रहे हैं ली मार्केट का काम शुरू हो चुका है और अपना इसके अलावा जो अपना दूसरी मार्केट्स है हमारी, तो हम रफ्तार के साथ काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह जल्द हम अपना उनकी भी बहाली कर लेंगे। जिना टाउन की UC 5 के आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी है। क्लिंटन और मार्टिन क्वार्टर में 18 बरस बाद सड़कों और गलियों की तामीर का आगाज़ हो गया है। जिना टाउन के फंड से 5 अहम लिंक रोड्स तामीर किए जा रहे हैं, जिससे हज़ारों शहरियों को सहूलत मिलेगी। तफसीलात रिजवान अहमद की इस रिपोर्ट में। ये मनाजिर हैं जिना टाउन की UC 5 के इलाके मार्टन क्वार्टर के, जहां बरसों से टूटी फूटी सड़कें शहरियों के लिए अजियत का सबब बनी हुई थी। बिल आखिर 18 बरस बाद इलाके में तरक्की का पहिया घूमने लगा। 5 अहम लिंक रोड की तामीर का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। UC काउंसलर नोमान राजपूत कहते हैं कि ये तमाम सड़कें जिना टाउन के फंड से तामीर की जा रही हैं और ये मंसूबा पीपल्स पार्टी हुकूमत की जानिब से आवाम के लिए एक तोहफा है। ये 17 से 18 साल बाद यहाँ अंदर के लिंक रोड बना रहे हैं टाउन की तरफ से। कल रात में हमने रोड बनाया टीनेटी के सामने मज़ार वाला जो रोड है बगदादी मस्जिद की तरफ जाता है, वो एक लिंक हमने बना दिया है। आज से इंशाल्लाह हिना क्लिनिक से बगदादी तक बनाएंगे, लाल मस्जिद से बगदादी तक, सुनेरी मस्जिद से बगदादी तक। और इस वक्त जो हम ये मार्टन रोड पे खड़े ये रोड भी बनेगा इंक्वायरी ऑफिस से लेकर वकास गैस तक। इलाका मकीनों का कहना है कि पार्क PWD के खात्मे के बाद ये इलाका तवील अरसे तक लावारिस रहा। सड़कों की खस्ता हालत ने रोज़मर्रा ज़िंदगी को मुश्किल बना दिया था। इससे तो कम से कम मेरे ख्याल में 50,000 आदमियों को फ़ायदा होगा और ये तकरीबन 18 साल से यहाँ पे किसी किस्म का कोई काम नहीं हुआ डेवलपमेंट का। और पार्क PWD तो फ्रीज़ हो चुकी है, यहाँ पे कोई काम करने वाला है नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर इसका बिल्कुल ख़त्म हो चुका है प्रॉपर निगहदाश्त ना होने की वजह से, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं। मार्टन और क्लिंटन क्वार्टर में 5 लिंक रोड्स की तामीर से 50,000 से ज़ायद शहरियों को बराह रास्त सहूलत मिलेगी, जबकि ट्रैफिक की रवानी और आमदोरफ्त भी बेहतर हो सकेगी। शहरियों ने मुतालबा किया है
کہ ترقیاتی کام مقررہ مدت اور معیاری انداز میں مکمل کیے جائیں۔ کیمرامین امجد علی کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21۔ سندھ بار کونسل کے نو منتخب اراکین کا پہلا اجلاس 11 جنوری کو منعقد ہوگا، جس میں سندھ بار کونسل کے وائس چیئرمین کا انتخاب کیا جائے گا۔ سندھ بار کونسل کے اعلامیے کے مطابق پہلے اجلاس میں سندھ بار کونسل کے وائس چیئرمین کا انتخاب کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اجلاس کے دوران چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی بھی منتخب کیا جائے گا۔ اجلاس میں کونسل کی مختلف دیگر کمیٹیز کی تشکیل بھی عمل میں لائی جائے گی، جن میں فائنانس، لیگل، ایجوکیشن اور دیگر اہم کمیٹیز شامل ہوں گی۔ سندھ بار کونسل کے قواعد کے مطابق ان کمیٹیز کی مدت 1 سال پر مشتمل ہوتی ہے۔ سندھ بار کونسل کے اس پہلے اجلاس کو نئی منتخب قیادت کے حوالے سے نہایت اہم قرار دیا جا رہا ہے، جس میں آئندہ سال کے لیے کونسل کی پالیسی اور انتظامی امور کی سمت کا تعین کیا جائے گا۔ کاروباری حوالے سے بات کرتے ہوئے آپ کو بتائیں، پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی، انڈیکس 1456 پوائنٹس اضافے سے 1,86,518 کی نئی بلند سطح پر بند ہوا۔ نئے سال کے 5 کاروباری سیشن میں اب تک 100 انڈیکس میں 12,464 پوائنٹس کا زبردست اضافہ ہو چکا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف اشرف خان سے، آگاہ کیجیے۔ دیکھا جائے پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آئے روز نیا ریکارڈ بن رہا ہے۔ آج بھی دیکھا جائے سٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کار سرگرم رہے۔ آج 1456 پوائنٹ اضافے سے مارکیٹ جو ہے 1,86,518 کی بلند ترین سطح پہ بند ہوا ہے۔ کاروبار کے دوران 100 انڈیکس نے 1,87,000 جو ہے 15 کی بلند ترین سطح دکھائی ہے اور 1,84,896 کی کم ترین سطح دکھائی ہے۔ اور یہاں پہ دیکھا جائے یہ جو نیا سال ہے اس میں 5 ٹریڈنگ سیشن میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ 12,464 پوائنٹ کا بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ صرف 5 کاروباری روز میں 12,000 سے زائد پوائنٹ کا اضافہ 100 انڈیکس میں دیکھا گیا ہے۔ یہاں دیکھا جائے سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ، آج 299 جو کمپنیز ہیں ان کے شیئر میں تیزی ہوئی ہے، 161 میں کمی دیکھی گئی ہے جبکہ 103 میں ان چینج رہا ہے۔ یہاں پہ آج جو مجموعی طور پر 563 کمپنی کے شیئرز میں ٹریڈنگ کی گئی ہے۔ اور سب سے اہم بات، مارکیٹ کیپٹلائزیشن 165 ارب روپے اضافے کے بعد 20,905 ارب روپے کی ریکارڈ سطح پہ پہنچ گئی ہے، جو کہ دیکھا جائے مجموعی طور پر 72 ارب ڈالر امریکی بنتے ہیں۔ اس کا امپیکٹ ہے کہ پوری دنیا میں دیکھا جائے کہ سب سے بہترین مارکیٹ کا کہا جا رہا ہے کہ ٹاپ بہترین مارکیٹ میں پاکستان سٹاک مارکیٹ آ رہی ہے۔ جی، پیداواری لاگت میں اضافے نے ملک کے تجارتی مسائل میں اضافہ کر دیا ہے۔ کراچی چیمبر کے ممبر اور معاشی ماہر عتیق الرحمان کا کہنا ہے کہ دسمبر 2025 میں تجارتی خسارہ 30 ماہ کی بلند ترین سطح 3 ارب 70 کروڑ ڈالر تک پہنچ گیا، جو ملکی معیشت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ برآمد کم ہونے کی وجہ سے تجارتی خسارہ بڑھ گیا۔ پیداواری لاگت میں اضافے کی وجہ سے برآمدات میں اضافہ ممکن نہیں۔ حکومت فوری طور پر بجلی اور گیس کے ریٹ کم کرنے کے لیے اقدامات کرے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں۔ اشرف، آپ نے بہت اچھی باتیں کی اور میں آپ کی ساری باتوں سے ایگری کرتا ہوں۔ بات ساری ہے کہ اس ایک بہت کٹھن صورتحال ہے، اور اگر ہم اس صورتحال کے لیے کوئی پلاننگ نہیں کری، کوئی فٹ پرنٹ نہیں بنایا یا اس پر ہم نے اس پہ کام نہیں کیا تو اور چیزیں کٹھن ہوتی چلی جائیں گی۔ دیکھیے، ہمارا ملک بیسیکلی ایگریکلچر کنٹری ہے، لیکن ساتھ ساتھ انڈسٹریل اسٹیٹ بھی ہے۔ ہمیں اپنی انڈسٹریز کو بہت زیادہ فروغ دینے کی ضرورت ہے جو تیزی سے بند ہو رہی ہیں، اور وہ بند ہونے کے محرکات سب کو پتہ ہے، اس کی وجوہات پتہ ہے، ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ انرجی کے ہائی ٹیرف ہیں، گیسز کا بار بار ٹیرف کا بدلنا، اس کے بعد پیٹرولیم پرائسز کا چینج ہونا اور ہائر انٹرسٹ ریٹ، بہت ساری پرابلمس ہیں جو بزنس کمیونٹی فیس۔ اس سے ہو رہا کیا ہے کہ ہمارا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے نا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جب کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھتا چلا جا رہا ہے تو پروڈکشن اور مینوفیکچرنگ متاثر ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے انڈسٹریز جو ہے نا آہستہ آہستہ بند ہوتی چلے ہیں۔ اسمال اسکیل انڈسٹریز کو اگر آپ دیکھنے جائیں تو وہ آپ کو کہیں نہیں ملیں گی، آہستہ آہستہ وہ تقریباً تمام بند ہو چکی ہیں۔ لیکن ایک بہت پرابلم سب جو ہے اس کی وجہ سے ان امپلائمنٹ بھی ہوتا ہے اور بڑی لمبی بے روزگاری ہم فیس کر رہے ہیں۔ یہ تمام چیزوں کو چیک کرنے کے لیے ہمیں سخت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم جو انڈسٹریز ہیں، پروڈکشنز ہیں، ان کو بڑھانے میں کوئی اپنا گورنمنٹ بھی اور پرائیویٹ سیکٹر بھی ایک کلیدی کردار ادا کرے، اور کسی طرح بھی یہ انڈسٹریز واپس ہوئیں اور چلنے شروع ہو جائیں اور ہماری پروڈکشن لائن اپنے لیول پر آ جائے۔ یہ سب کچھ تبھی ممکن ہے جب کہ ہم جو اپنے پرابلمس کو دیکھ رہے ہیں، جس میں انرجی کے ٹیرفس ہیں، گیس کے پرائسز ہیں، ہمارے پیٹرولیم کے پرائسز ہیں، ہمارے انٹرسٹ ریٹس ہیں، یہ سارے کے سارے اگر تھوڑا سا پروڈکشن لائن پر خاص کر کے اور مینوفیکچرنگ پہ کنٹرول ہو جائے تو ایک بات بہت اچھی ہو جائے گی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔